बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा साहब के साथ हमने पिछली वीडियो में इमरान खान की जेल से रिलोकेशन की बात की थी। उसामा साहब ने इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो की थी। उस मामले को खोलेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछले चंद रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और खुद इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि इमरान खान की सेहत जो है, खास तौर पे उन्होंने जो तज़किरा किया था कि उनकी आंखों में सोजन है, खारिश है और या कोई इशू बना हुआ है। तो इस वक़्त इमरान खान के सितारे क्या कह रहे हैं, ख़ास तौर पे उनकी सेहत के हवाले से? सियासी मामला तो एक साइड पे रख दीजिए, रिलोकेशन को एक साइड पे रख दीजिए। केपी की गवर्नमेंट के बहुत सारे मामलात हैं, अली मीर गंडापुर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी-बड़ी खबरें बन रही हैं। बट इमरान खान की ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। सितारे का क्या चक्कर है, ज़ायचा क्या बता रहा है? उसामा साहब सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। क्या है इमरान खान के ज़ायचे के अंदर उनकी सेहत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, खान साहब की स्किन इश्यू हो सकता है और वो इचिंग सिर्फ़ आँखों में नहीं और भी बॉडी पे हो सकती है और ये एलर्जी काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। पानी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो सकता है। मतलब ऐसी कोई भी डिज़ीज़ जो पानी का बैक्टीरिया कैरी कर रही होती है या पानी में कुछ कैरी कर रही होती है या पानी के ज़रिए कोई भी मतलब इस तरह का मसला सामने आ सकता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि 16 और 17 ये 2 दिन उनके ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। 16 मार्च और 17 मार्च। अच्छा, और ओवरऑल बस ये इतना ही 2 दिन का ज़्यादा प्रेशर हो सकता है किसी भी डिज़ीज़ का, लेकिन उसके बाद वो बेहतर होंगे और 25 मार्च से ऑनवर्ड एक्चुअली तो वो अगर देखा जाए ना तो वो अपने 15 मार्च से 1 अप्रैल का जो एक ये 15 दिन का पैच है, ये इनके वैसे देखा जाए तो बेस्ट टाइम हो सकता था इनके साल का। अच्छा। और इसमें एनर्जीज़ और इसमें उनका जैसे कहते हैं ना कि लेवल्स वो बहुत हाई होने के चांस थे। और 25 मार्च जो है वो एक और ज़बरदस्त मतलब उनकी डेट बनती है 25-26 कह लें उसको कि 25 और 26 के अराउंड। और हेल्थ का तो बस ये है कि 16-17 क्रिटिकल हो सकती है, इस तरह की चीज़ों का उनको सामना से हो सक हेल्थ में जो अलीमा खान ने आके बताया था, वो उनकी आँखों के अंदर उन्होंने कहा जी सोजन हुई हुई है और वो खुल नहीं रही थी उनकी आँखें। और वो इमरान खान के बारे में लोग पहले भी कहते हैं कि छोटी मोची मोटी तकलीफ हो, तो वो बताते नहीं है। मलंग आदमी है, वो कहता है कि बस अच्छा ठीक है यार, ये तो हो गया, खैर है। नहीं, वो असल में एलर्जी का होना किसी सिर्फ़ आँखों पे ही नहीं बट वो अब बाकी भी जिस्म पे कहीं भी हो सकता था, इस तरह के एलर्जी से कोई रिलेटेड कोई भी चीज़ हैपन हो सकती थी। चलें, अब ये स्किन एलर्जी यानी स्किन का कोई मसला उनको हो सकता है, पानी से रेलेवेंट जो डिजीज़ेज़ हैं, उस हवाले से कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। जी। और इसके दिन आप बता रहे हैं 16 से 17, इसके बाद उनको सेहत के हवाले से कम कोई खतरा नहीं है। हाँ जी, एनर्जीज़ हाई रहेंगी क्योंकि 15 से ऑनवर्ड। और खान साहब को एक और फ़ायदा भी मुझे लगता है होने जा रहा है इस चाँद गिरन के नतीजे में भी, क्योंकि उनका मून साइन हम एरीज़ मानते हैं। तो हाँ, इस दफ़ा लकीली जो एरीज़ वाले गिला करते रहते हैं जी हमारा कोई अच्छा बताते हैं, तो वो मून साइन जिनका एरीज़ होगा या जेमिनी होगा या लियो होगा, इन 3 को इस दफ़ा बहुत फ़ायदा होगा इस चाँद गिरन के बाद और 8 अप्रैल जो सूरज गिरन के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो खान साहब को अगर मून साइन उनका एरीज़ के हिसाब से जस्ट रीड करें, क्योंकि अब हमारे लिए मसला ये है कि एक तो खान साहब हैं, फिर पूरी दुनिया इंतज़ार में है, तो हमें फिर उनको ऑर्डिनरी तरीके से नहीं 2-3 तरीकों से देखना होता है कि मून साइन भी देखो, उस हिसाब से भी एक देखो असेंडेंट से भी देखो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 25 मार्च जो चाँद गिरन है उससे ऑनवर्ड और फिर 8 अप्रैल अगर कोई कसर होगी तो 8 अप्रैल के बाद मतलब वो निकलेगी।
तो ये बहुत 2 तारीखें बहुत अच्छी मतलब उनके लिए चाँद गिरन और सूरज गिरन भी आज फ़ायदा देने को आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि लोग कहते हैं कुदरत की जब हम बात करते हैं कि कुदरत कैसे-कैसे तो बढ़ता सबब है, बनाती है। वो है। तो इमरान खान के लिए चाँद गिरन और सूरज गिरन जो बाकी लोगों के लिए, अक्सर लोगों के लिए मुश्किलात लेके आते हैं, परेशानियाँ लेके आते हैं, अजीबो-गरीब चीज़ें लेके आते हैं ज़िंदगी में, इमरान खान के लिए वही चाँद गिरन और वही सूरज गिरन जो है, वो मसाइल को दूर करने का हल लेके आएगा। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉग्निशन हो सकती है उनकी काफ़ी दोस्तों के साथ अच्छे टाइम्स और बड़ा कुछ है। अब वो मुझे लगता है कि अल्लाह करे वो रिलोकेशन रिहाई की सूरत में ही बन जाए। अब हम इससे ज़्यादा तो नहीं बताते, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो अच्छे इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। और ये अपकमिंग और अप्रैल आपको याद है मैं पहले भी इसको हम बताया करते थे कभी कि अप्रैल आने तो दो, अप्रैल बस जैसे ही गुज़रेगा तो हल सिर्फ इमरान खान के भी मेरा ख़्याल आपकी कोई वीडियोज़ होंगी जिसमें हमने ये कहा हुआ है। तो जी। काफ़ी हद तक पाकिस्तान भी मुझे लगता है ये जो मैक्सिमम को वर्स्ट देखना है वो अभी मार्च अप्रैल में देख लेगा। और फिर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें हम शायद कुछ दुरुस्तगी की तरफ चले जाएँ। अच्छा सामा भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि 15 मार्च से लेके यकम अप्रैल तक इमरान खान की एनर्जीज़ हाई होंगी, इसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम थोड़ा-सा डिफाइन कर दें कि क्यों आप ऐसे रीड कर रहे हैं? वो मार्स उनका एक ऐसी पोजीशन से उनके जैसे कहते हैं 6th हाउस को देखेगा। मतलब 6th हाउस उनकी रूटीन का हाउस माना जाता है। इनमें असल में मैं आपको बताऊँ कि ये जो हाउसेस होते हैं ना, ये असल में तो डिग्रीज़ हैं। हम अब कोई घर बना के घर-घर कहने के आदी हो गए हैं। जैसे आप लोग भी मैं समझता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट यूज़ किया करें। वो जायचा-जायचा कह के लोग वो इंडियन ही कॉन्सेप्ट में समझते हैं। इसका भी हम नया नाम दे सकते हैं। ये कौन-सा किसी के बाप की मतलब वो है, बात ही समझानी है ना। तो जी। वो इसी तरीके से इनके हम हाउसेस को भी कुछ और नाम दे सकते हैं। हम सीधा-सीधा चलिए डिग्री वाइज़ मैं यूँ कर देता हूँ कि 15 मार्च से यकम अप्रैल तक क्या है इमरान खान के बर्थ चार्ट के अंदर कि उसकी एनर्जीज़ हाई हैं? मार्स ने एक ऐसी डिग्री से देखना है मतलब मार्स एक ऐसी डिग्री से अपना इम्पैक्ट डालेगा उनके 6th हाउस पे या उनके जो है बाकी मतलब उस रास्ते में 4th भी होगा। तो वो मैं समझता हूँ कि उससे उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो बड़ी हाई होंगी। और इमरान खान फिर मतलब लो नहीं होंगे, बड़े हाई नज़र आएँगे। ये जो कुछ दिन का पैच आया था, वो थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग था, ये पीछे 5 मार्च से जो 15 तक का था। बल्कि 3 को अगले दिन मुझे बात भूल जाएगी, आपने भी ज़िक्र नहीं किया, ये गद्दारी की और इस तरह की बातें कोई कर रहे थे। वो इस तरह की जो भी चीज़ थी ना, वो 3 मार्च तक ओवर हो गई। अगर कोई हाथ होना था, अगर कोई खान साहब के साथ इस तरह का मैटर था, वो 3 मार्च तक हो सकता था, कि अपने दगा दें, इस तरह की चीज़ें, वो इम्पैक्टिव जो भी थी। तो उससे आगे नहीं है। अब हो भी सही तो नहीं कर सकेगा। मतलब अगर कोई है भी सही इस तरह का उनके बंदा और क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान देखें ये पूरा खित्ता ही आपका मशहूर है इस सारी उसमें और अगर इतना ही ये आज़ाद होता तो या लोग ही होते हैं ना जो हम लोग आप लोग ही से कॉम्प्रोमाइज़ क्या करते बात हैं। करनी, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इमरान खान ने नामज़द किया है, राइट हैंड है इमरान खान का, इमरान खान की खातिर कुर्बानियाँ देता आ रहा है वो बंदा। पीटीआई वाले जो हैं, वो तो 1 मिनट में किसी न किसी का दुश्मन बना देते हैं। वो शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और जाके कहा है जी मुल्क है, हम रियासती मामलात जो है वो लेके चलेंगे, तो उस पे लोग गालियाँ देना उनको शुरू हो गए। मैंने इस पे भी बात करनी है आपसे अगली वीडियोज़ में। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो इमरान खान के जो ये दिन हैं जिसमें चांसेस हैं 16 से 17 मार्च इसमें आप कुछ सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए कुछ ज़रूरी है कि वो कोई रमज़ान अल मुबारक तो है ही हर बंदा नेक हुआ होता है रमज़ान अल मुबारक में। तो कोई सदकात देने हैं, कोई तस्बीहात वो हैं, बात हैं। हाँ जी, बिल्कुल, एक तो सबके लिए ज़रूरी है ये जानना कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, सल्लल्लाहु वो इस माह में आंधी-तूफ़ान की तरह तेज़ हो जाते थे सदक़ात देने में। यानी कि वाह! आप पूरा साल में इतनी एफ़िशिएंसी बेशक ना दिखाएँ, लेकिन इस महीने तो रखें ही कुछ ना, इस टाइप का एटीट्यूड अडॉप्ट कर लें। क्योंकि इस वाह! साल में इस माह को अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा महीना है। इसको वाह! नाम भी अपना ख़ास दिया है। और इस महीने को मैं समझता हूँ कि जिसने कैश करा लिया वो पूरे साल का जैसे कहते हैं ना कोटा जमा कर सकता है।
कि इसको इसके हर लम्हे को इस तरीके से कैश कराना चाहिए। अब आ जाए कि इसी में सदकात या नमाज या एक नफल या एक दुरूद, हर चीज 70 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, मतलब लूट सेल लगी होती है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये 16-17 को खान साहब के लिए जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे जैसे पहले भी हमने सदकात की काफी दफा, वो जब जब इस तरह के इवेंट्स आए हैं मुहिम चलवाई है, तो अब भी ये कर सकते हैं कि सदकात दें। और इस टाइम बेहतरीन मैं समझता हूँ कि फलस्तीन को, अपने लोगों को ना भूलें, और बेहतर है कि ट्रेंड चला दें कि उधर के लिए बेशक $1, $10, $5 क्यों नहीं, और ट्विटर पे लगाएं कि हमने इमरान खान का सदका दे दिया, इस तरह का ट्रेंड चलवा दें। एक तो इंस्पिरेशन होगी, दूसरा एक आप मतलब मिसाल के तौर पे एक इंस्टेंस के लिए इमरान खान को मंजर से गायब कर दें, 2 मिनट के लिए सिर्फ सोच लें, तो फिर जरा सोचें ये सारे जहन, पूरी दुनिया के उनके फॉलोअर्स, पाकिस्तानी जितनी भी इस टाइम 2.5 करोड़ वोटर जिसने वोट दिया है, या 180 सीटें जनरल या व्हाट्सएवर जो भी, वो क्या करेगा अगली सुबह, वो क्या कर रहा होगा। बस अगर ये ख्याल जो मैंने डाला है, इससे अगर कुछ समझ आती है, तो सदके इसी तरीके से अपने फलस्तीनी, एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो ओरिजिनली जब हम पे वक्त आएगा तो अल्लाह ताला किसी और मुसलमान को तौफीक देगा हमारी मदद की। दूसरा, इस माह मुबारक में मैं नहीं समझता कि हमारे अमाल कोई, ये मुसल्ले और ये तहज्जुदें और ये सारी उस वक्त तक कबूल हो रही हैं जब तक हमारे किसी दुनिया के खित्ते में किसी को हमारी ज़रूरत है, और हम इधर मज़े से तस्बीह पे तस्बीह, वजीफों पे वजीफे किए चले जा रहे हैं। बदकिस्मती और फेलियर है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक कमी आएगी। और दूसरा ये है कि खान साहब के सर का सदका भी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी ये कोशिश करूंगा कि कल जब नई वीडियोस रिकॉर्ड करें तो लोगों के लिए कुछ 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स जरूर रख दें कि जिसके जरिए गजा में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कुछ डोनेट किया जा सकता हो। वैसे मैंने सोचा था, काम करने का वक्त नहीं मिला इसके ऊपर। ये जिम्मेदारी है, हम फर्ज है हम सब लोगों का, गफलत हो जाती है क्योंकि मेरी नजर से सिर्फ एक विजुअल गुजरा था सोशल मीडिया के ऊपर ही, मैं स्क्रॉल जब कर रहा था। कोई जिस तरह शहतूत होते हैं, इस टाइप का कोई आइटम था जो जमीन पे गिरा हुआ है। कच्चा है, वो पका नहीं हुआ, और उसको इकट्ठा करने के लिए लोग अपने बैग्स में डालने के लिए जेबों में डाल रहे हैं, और साथ मट्टी भी उठा रहे हैं। तो वहां पे खुराक की इतनी किल्लत है कि हम लोग शायद इमेजिन नहीं कर सकते। तो जरूर इसके ऊपर काम उसमें करेंगे। मैं समझता हूँ कि अल-खिदमत से पता करें, वो कोई अपनी दे। अल-खिदमत एक बड़ा मजबूत इदारा है इस मामले में। जेडीसी का नौजवान जो है कराची में, वो एक उभरता बिल्कुल, हुआ इस सदी का आपका ईदी है। मैं समझता बिल्कुल, हूँ कि उसको प्रमोट करना चाहिए। बस उनका काम और है। कोई अगर कर जाए तो वो भी डेफिनेटली, मतलब उसकी, ताकि ये लोग जो जितने सुन रहे हैं, बड़ा आसान होगा। यार एक बात समझ लें, खुदा ताला को इस चीज से नहीं है कि आपने कितना दिया। आपने नकली नकली एक्टिंग की, कम से कम ढिठाई नहीं दिखाई ना, फिर भी आप बच गए। मतलब आप कम से कम ढीठ ना बने। आप $1, £1, ₹1, ₹10, ₹100 शो तो करें कि आप इस चीज का एहसास कर रहे थे। नहीं मतलब उसमें की गई आपसे, बल्कि आज आपको इस बात से एक और, चले नाज़रीन के लिए माह मुबारक भी है, तो फ्रूट ऑफ थॉट के तौर पे एक बताऊं कि दुनिया का जो पहला क्राइम हुआ था ना, वो कत्ल नहीं था। लोग यही समझते हैं कि पहला क्राइम कत्ल था। पहला क्राइम हसद भी नहीं था। पहला क्राइम बुखल था। हाबील और काबील दोनों कुर्बानी का बकरा रखते थे। एक आसमानी बिजली आती थी, उसको लपेट में लेती थी। तो जो दूसरा भाई था वो सबसे तगड़ा बकरा रखता था, और उसकी कुर्बानी फौरन कबूल हो जाती थी। ये दूसरे ने अपना सबसे मरियल बकरा रखना, वो कबूल नहीं होती थी। ये इसने बुखल किया अल्लाह की राह में, जिसके नतीजे में हसद का शिकार हुआ कि उसकी कुर्बानी कबूल होती है, मेरी क्यों नहीं। यहां से दुश्मनी चली और फिर कत्ल हुआ। तो ये दुनिया का जो सबसे पहला क्राइम है वो बुखल है। और जब कोई किसी का माल वापस नहीं करता, उसके मुतालिक भी एक रिवायत बता दूं कि शैतान कहता है कि हर काम मेरे खाते में है, मैं ही करवाता हूँ, जितने भी गुनाह एक इंसान को बहकाता हूँ जो भी। लेकिन ये जो किसी का माल वापस नहीं करता ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये खुद ही काबिज होता है। ये अब उसकी उसकी वो है। तो इस तरीके से इस चीज को, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को झूठी मूठी की एक्टिंग ही सही,
इस चक्कर में छोड़ दें कि कितना कितने की बात नहीं होगी, बेशक। बात उस वक्त में ये होगी तुमने क्या किया था। वो बंदा कहेगा जी मेरे पास तो 10 रुपए थे, वो कहेंगे 10 दे देते, तुम्हारी जितनी औकात थी मैंने तो उसके मुताबिक ही पूछना था ना। तो मसला ये है कि ये वही है जब इब्राहिम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला आग में, तो वो जो चिड़िया अपनी चूंच में लेके जा रही थी पानी बुझाने के लिए तो वो क्या था, तो वो यही था कि उनसे ये नहीं पूछा जाना था कि भाई तुमने तो कोई हाथी लाते उसकी सूंड भर भर के डालते तो कुछ होना था। वो कहती हमने तो अपना एक्ट दिखाया कि उस वक्त हम क्या कर रहे थे, उस वक्त हम क्या कर रहे थे। तो ये बेसिकली एक इंस्पिरेशन है। इस पे वाकई आपको हम सबको थोड़ा सा डेफिनेटली काम करना चाहिए और इस माह मुबारक के जितने खजाने लूट सकें मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ जो है इसको कैसे जाया होने दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन ज़रूर अपने तौर पे डोनेट कीजिए, हम भी ज़रूर आपके सामने रखेंगे प्लेटफ़ॉर्म्स लाके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके उन लोगों की जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।